सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम में हमेशा नए नए कलाकारों को हम आपसे मिलवाते हैं और उनके बारे में कुछ न कुछ आप जानते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। आज दर्शकों एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं। आप उनसे मिलेंगे, उनके बारे में आप जानेंगे। हम आपको बता देते हैं वे चित्रकार हैं और शिल्पकार भी हैं, पहुँचे हुए कलाकार हैं। चलिए हम उनके बारे में ज़्यादा उन्हीं से पूछेंगे। तो आपको मिलवा रहे हैं श्री विक कुमार शिवदयाल जी से। हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आप कलाकार हैं, चित्रकार हैं और शिल्पकार भी हैं और आपकी रचना जो है बहुत सुंदर है, अद्भुत रचना है। थोड़ा शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको प्रेरणा मिली, फिर कैसे आप इस क्षेत्र में आए। हाँ, कला तो सब कोई में है। और मैं जब अपना पढ़ाई कर रहा था, जब मैं स्टूडेंट था हाई स्कूल सर्टिफिकेट में, तब से मेरा रुचि जागा। और एक ही कारण था, वो था मेरा टीचर, जिसे मैं प्रणाम करता हूँ। और उससे मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि मैं इस कला के फील्ड में जाऊँ। तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया। और एक बात मैंने सीखा था जो मेरे रोम में बसा हुआ है। मेरा जो टीचर था बोलता था, जो कुछ करना है वो पूरा दिल से करना है और बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत धैर्य होना चाहिए। तो ये मेरे रोम में बस गया था और मैं तब सोचा कि मैं कलाकृति बनाऊंगा और एक अच्छा कलाकार बनूंगा। अपने गुरु के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो गुरु जो है वो कॉलेज के ज़माने में हम बात करें। बिल्कुल। हाँ। तो मेरा गुरु जो था वो विश्वानंद चोइतू जी हैं, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। उसने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है, तो उससे मैंने ये सीखा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं कला में आगे बढ़ता गया। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बाद मैंने एक डिप्लोमा किया महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में। और फिर उसके बाद एक BA हॉनर्स, एक डिग्री किया, BA हॉनर्स फाइन आर्ट्स विद एजुकेशन। और फिर मैं काम करने लगा कॉलेजेस में, प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस में काम किया। फिर उसके बाद मुझ में वो चाह थी कि मैं और पढ़ाई करूं। तो मैं खोज रहा था कैसे और पढ़ाई करूं। तो उस वक्त मास्टर्स मॉरिशस में नहीं होता था। तो मैंने बहुत मेहनत किया, पैसा जोड़ा, फिर गया बाहर इंग्लैंड में गया और वहाँ पर अपना मास्टर्स का पढ़ाई किया। और वो तो मेरा चाह था और बहुत कोशिश किया, बहुत ज़ोर लगाकर पढ़ाई किया और फिर मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। उसके बाद इंग्लैंड में थोड़ा बहुत काम किया, फिर वापस आया मॉरिशस। तो जब मॉरिशस आया तो अब फिर से मुझे काम को एप्लीकेशन देना पड़ा। तब मुझे मौका मिला रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में लेक्चरर के रूप में काम करने के लिए। तब मैं वहाँ काम किया शायद 2 साल तक। फिर उसके बाद मैं और कुछ करना चाहता था, क्योंकि जो ज्ञान मुझे मिला बाहर इंग्लैंड में, मुझे लग रहा था कि मॉरिशस में हमें इस तरह का ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, टीचिंग के बारे में और कला के बारे में। तो मैं और कुछ करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने MI ज्वाइन किया, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। वो था 2011 में।
तब से मैं वहाँ पर काम किया और वहाँ MI में काम बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमारे फ्री मैंडेट्स हैं। एक है हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं MI में, जो मॉरिशस का जो सब टीचर एजुकेटर होते हैं, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हम उस सबको ट्रेनिंग देते हैं। और फिर रिसर्च भी करते हैं, नया तरीके रिसर्च, प्रेजेंटेशन, पेपर्स, ये सब करते हैं। हाँ, और तीसरा हम करिकुलम डेवलपमेंट भी करते हैं। जो हमारा सिलेबस होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है, ये सब में हम बहुत फुल्ली एंगेज हैं। तो मैं विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर के रूप में काम किया, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रोल में 2 साल तक काम किया और पढ़ाई और करते गया। तो ये है हमारा जो चाह है और पढ़ने का और सीखने का, सिर्फ कलाकृति बनाने के लिए नहीं, पर ये कला कैसे दूसरों को सिखाए, कैसे, बिल्कुल जहाँ चाह है वहाँ राह है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको बांटना चाहिए जो हमने सीखा है, जो हमारे नए टेक्निक्स हैं, वो हमारे नए जनरेशन, वो हमारे बच्चों को, हमें उन लोगों को इस कला को उन लोगों में ये बांटना है, उसमें भी ये चाह जगाना है। क्योंकि कलाकार का जो सोच है वो तो बहुत सुंदर सोच होता है, और कलाकार जो है वो जो विश्व है उसको सुंदर बनाता है। विक जी, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो पत्ते, ये सब, ये क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, तो ये जो देख रहे हैं ये एक इंटीरियर डेकोरेशन है। ये एक फाउंटेन मैं बना रहा हूँ। इसमें पानी आएगा और लाइट भी रहेगा, और यहाँ पर नीचे एक स्कल्पचर रहेगा। तो ये पूरा एक इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डेकोरेशन जो ओरिजिनल है इस जगह के लिए। और ये सीमेंट का काम है? हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब पत्ते, ये सब मैंने नेचुरल पत्तों को लिया और उसमें सीमेंट से काम किया, और फिर उसको जोड़कर इस आकार में इसको डाला। अच्छा, अभी और पूरा काम नहीं हुआ है, कुछ है और? हाँ, अभी तो पूरा नहीं हुआ है। अभी तो मैं बोल सकता हूँ सिर्फ 30% हुआ है, क्योंकि इसमें और भी लाइटिंग चलेगा और पेंटिंग का काम होगा, और इसमें एक्शन होगा, पानी गिरेगा, तो और बहुत सारे काम है इसमें। मेरी रुचि चित्रकला में भी है। मैंने बहुत तरह के चित्र बनाए हैं और बहुत सारे टेक्निक्स भी यूज़ किया है। जैसे आप ये काम देख सकते हैं, ये सब अब्स्ट्रक्ट काम है, और मैंने ये जो हमारे फाशियल एक्सप्रेशन है, जो आँख होता है, उसको लेकर एक कंपोजिशन बनाया। ज़्यादातर हम बोलते हैं कि द आइज़ और द विंडोज़ ऑफ द सोल। तो मैं ये आँख लेकर इससे बहुत सारे मूवमेंट, रिदम डालकर इसको एक कंपोजिशन में डालता हूँ। और ये तो हुआ कंसेप्ट, पर मटेरियल भी जो होता है सिर्फ कैनवास नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं, ये एक फेंका हुआ जूट बाग है, जिसे गोनी कहते हैं। उसको मैंने ट्रीट करके उसमें मैंने पेंट डालकर उसमें ये सब रंग डाला है। और ये तो हुआ अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। मैंने रियलिस्टिक पेंटिंग भी बनाए हैं, ज़्यादातर पोर्ट्रेचर्स जो है,
जैसे आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिस्ट अल्ब्रेcht dürer है, और ये जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था डिप्लोमा में, तब मैंने ये काम बनाया था। और सिर्फ चित्र पेंट से नहीं, मैंने और चित्र बनाए हैं प्रिंट मेकिंग टेक्निक से। आप देख सकते हैं प्रिंट मेकिंग, और बहुत सारे टेक्निक मैंने एक्सप्लोर किया है, मैंने खोजा है, ढूंढा है, और जो अपना इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी है, उसको मैं लाता हूँ। विक जी, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं एक स्कल्पचर है, और ये एक कछुआ है, तो जो टॉर्टोइस है मॉरिशस का। तो ये काम का इंस्पिरेशन मुझे मिला था जब एक बार मैंने टीवी पर देखा, बहुत लोग कछुआ पर चढ़कर उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो ये सोचते नहीं थे कि शायद कछुआ को भी तकलीफ़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये कछुआ बनाया और इसको एग्ज़िबिशन में डाला था। और जो देख रहे हैं आप, ये सब मैंने फेंके हुए जो मेटल है, गाड़ी से निकले हुए, बाइसिकल से निकले हुए, मोटरसाइकिल से निकले हुए, और अन्य तरह के जो मेटल हैं, उसको लेकर मैंने इसका जो आकार है इसको मैंने दिया। ज़्यादातर देखेंगे जो मैं स्कल्पचर बनाता हूँ, ज़्यादातर मैं यही मटेरियल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा इस मटेरियल से एक लगाव है। और कहते हैं स्क्रैप मेटल? हाँ, ये इसे स्क्रैप मेटल बोलते हैं। हाँ। और जैसे देख रहे हैं आप, ये बहुत तरह के हैं। हाँ। तो बहुत कुछ आपने बनाया है? बहुत कुछ मैंने बनाया इससे। हाँ। क्यों इसको मैंने लाया है अपने काम में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये जो अनेक भाग्य हैं जो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से निकले हुए हैं, इसको हमको अपने सोच से, अपने कला से इसको एक नया ज़िंदगी देना है। तो इसीलिए मैं ये सब जो मटेरियल जो देख रहे हैं आप, इससे मैं एक कनेक्शन, एक संपर्क लगाता हूँ सोचकर, और इससे एक दूसरा मीनिंग, एक दूसरा ज़िंदगी देना चाहता हूँ। इस कल्चर को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी भाग्य हैं, और रेफ्रिजरेटर से निकले हुए, बाइसिकल से निकले हुए, और अन्य तरह के। तो इस काम में मेरा कोशिश था कि मैं इसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दूँ, सिर्फ रियलिस्टिक नहीं। जैसे मैंने बताया कि पेंटिंग में भी बहुत तरह के जो स्टाइल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, तो इस काम में भी मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को लाना चाहा। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक फेस का रूप है, और इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किया, इसमें रंग भी लगाया, और इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो मुझे ये रंग भी अच्छा लगा। तो और सारे काम हैं जिसमें मैंने ये पेंट, रंग लगाया और इसको फिनिश दिया इस रंग से।
अब अगर आप ये देखते हैं तो इसमें भी बहुत सारे तरह के मटेरियल्स हैं, मोटा सा, पतला सा, और ज़्यादातर देखेंगे आप जो फोम होता है, जो स्क्रैप मटेरियल में जो फेंके हुए ऑब्जेक्ट्स में, वो एक उसका एक आकार होता है, इसका एक फोम होता है। तो कलाकार को समझना चाहिए कि ये फोम को हम कैसे और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो ये मुझे दिखा था, तो इससे मैंने शुरुआत किया और फिर छोटा छोटा भाग लगाकर इसको एक मैंने कंपोजिशन के रूप में दिया। ये एक नया काम है जो मैंने गत साल बनाया था, और ये इसमें मैंने अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन किया। इसमें मूवमेंट और साउंड लगाने की कोशिश की। तो जैसे मैंने बताया, ये कलाकार हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन करता है, तो मैंने इसमें मोशन डाला, मूवमेंट डाला, साउंड डाला, और ये आप देख सकते हैं ये एक बड़ा घड़ी है, एक इसका जो मैकेनिज़्म है, और ये है नंबर्स, रोमन लेटर्स, और इसको मैंने एक घड़ी के रूप में दिया है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन मैं करता हूँ, उसमें रंग लगाता हूँ, उसमें मोशन लगाता हूँ, उसमें और तरह के एक्सपेरिमेंट करके अपने कलाकृति को ज़्यादातर मीनिंग देता हूँ। अगर आप ये काम देखेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है, इसको मैंने भी कोशिश किया। ये जो भाग्य था, ये सब फेंका हुआ था, तो उसको लेकर मैंने उसको जोड़ा और देखा, हाँ इसको तो एक लड़की के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर मुझे जो स्क्रैप मटेरियल का जो फॉर्म होता है वो मुझे गाइड करता है, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है। आप देख सकते हैं ये एक कुर्सी के रूप में है, और इससे मैंने जो बाइसिकल का और मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसको लेकर कनेक्ट किया, जॉइन किया, और देखा हाँ ये एक अच्छी तरह एक अच्छा ऑब्जेक्ट बन सकता है, ताकि हम उसको इस्तेमाल में ला भी सकें। तो मेरा एक दूसरा कोशिश था कि हाँ स्कल्पचर बनाएंगे तो कैसे स्कल्पचर को मीनिंगफुल बनाएंगे, कैसे उसको हम अपने प्रतिदिन में इस्तेमाल में ला सके। तो मैं अपसाइक्लिंग, इसको हम अपसाइक्लिंग कहते हैं, जब हम स्कल्पचर बनाते हैं उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो मैंने अपसाइक्लिंग का कंसेप्ट एक्सप्लोर किया। तो इसीलिए ये जो स्क्रैप मटेरियल है, ये कुर्सी जो है, ये फंक्शनल बन गया, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ पर भी ये कलाकृति भी है। तो जो मेरा टेक्निक होता है ज़्यादातर वो असेंबलिंग होता है, और मैं वेल्डिंग करता हूँ, आर्क वेल्डिंग करता हूँ, और इस आर्क वेल्डिंग से ज़्यादातर स्कल्पचर बहुत मज़बूत हो जाता है। और मैंने बहुत सारे स्कल्पचर बनाए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्ज़िबिशन किया था, तो उसमें सिर्फ मैंने मछली बनाया था, और ये मछली भी ये सब स्क्रैप मटेरियल से बना है। इसको असेंबल किया और इसको समझा। मैं ज़्यादातर जो फॉर्म होता है जो स्क्रैप मटेरियल का, उसको लेकर मैं उसको बढ़ावा देता हूँ और उसको एक अच्छी फॉर्म में डालता हूँ। तो बहुत सारे मछली भी बनाए थे जो हमारे मरीन, जो हमारे समंदर में से निकलते हैं, और मेरा यही कोशिश रहता है कि एक कलाकार के नाते मैं बता सकूं कि हमें भी जो हमारे चारों तरफ हैं, समुंदर, मछली, उस सबको हमें अच्छी तरह से अप्रिशिएट करना है। ये एक चिड़िया है जिसे मैं अभी बना रहा हूँ, इसको शुरुआत किया, और इसका एग्जैक्ट जो फॉर्म है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ।
ताकि जो ये स्क्रैप मटेरियल जो हो अच्छी तरह से एक रिदम, मूवमेंट, फॉर्म और बैलेंस लाए। तो देखिए पहले मैंने इसको बैलेंस में ला दिया है। अब इसका मैं फॉर्म ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा भाग जा सकेगा और ये कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे में ढूंढ कर जहाँ कभी कभी मुझे काटना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ताकि जो ये स्कल्पचर है वो अच्छी दिखे, सुंदर दिखे और कोई दिक्कत न हो। तो अभी ये बन रहा है, इसको मैं काटूंगा, जोड़ूंगा और जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादातर वेल्डिंग करता हूँ और सिर्फ वेल्डिंग नहीं, कभी कभी जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं उससे भी मैं इस्तेमाल में लाता हूँ ताकि स्कल्पचर ज़्यादा मजबूत बने। तो ये मुझे ये जो फॉर्म है, ये आकार है, अच्छा लग रहा है और ये मैंने पहले बना दिया था। तो ये हो गया एक जोड़ी। तो आप देख सकते हैं ये एक कंपोजिशन में आ गया, एक सुंदर जोड़ी है जो एक रोमांस कर रही है, ऐसे कह सकते हैं। तो जब ये मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा तब मैं इसको फिक्स करके फिर मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पूरा सफाई करता हूँ, पूरा पॉलिशिंग करता हूँ। फिर पॉलिशिंग करके तब इसमें एक वार्निश लगाता हूँ ताकि ये जो स्कल्पचर है अच्छी तरह से चमके और अच्छा दिखे। धन्यवाद रत्नामाला जी, आपने हमें ये मौका दिया कि हम हमारे जो कला हैं, जो चित्रकला है, जो शिल्प कला है, उसको मैंने आप सबके आगे प्रस्तुत किया और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि और लोग मेरा जो कलाकृति हैं देखकर उससे प्रोत्साहन लें और वो भी कलाकृति बनाएं। और मैं तो ज़्यादातर दूसरा ज़िंदगी देता हूँ जो सब ये फेंके हुए चीज़ हैं, क्योंकि कलाकार होने के नाते मैं सोचता हूँ कि मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर सकूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं ये फेंके हुए चीज़ को लेकर कला में बनाता हूँ, कलाकृति बनाता हूँ, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन ला रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो भी सोचे कि उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, नेचर है, सबको प्रोटेक्ट करे और किसी न किसी मायने से वो भी अपना कंट्रीब्यूशन लाए। विवेक कुमार शिवदयाल जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कला प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। और वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उन लोगों को भी ये विचार आया, आइडिया मिला कि कैसे हम जो फेंकी हुई चीज़ है जो उसको लाकर कैसे उसको बनाकर सुंदर आकार देते हैं। मैं देख रही हूँ गाड़ी है, डोडो है, ऐसे बहुत चीज़ आपने बनाया है। तो ये हो सकता है हमारे दर्शक के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हो। वो भी ऐसा ना हो कि बिग दे बहुत सी चीज़, उसको भी बनाकर कला के रूप दे सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद देते हैं प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। हमारी ओर से नमस्ते। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त करें कला प्रोग्राम। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम में। हमारी ओर से नमस्ते।